मसूरी उत्तराखंड से विशेष संवाददाता भरत लाल की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड क्रांति दल मसूरी द्वारा आज हिंदू नव वर्ष व चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ मां पार्वती मंदिर मसूरी में सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु पूजा अर्चना की गई और सरकार से मांग की गई कि उत्तराखंड क्रांति दल के गिरफ्तार किए गए 2 युवा नेताओं को तत्काल छोड़ें। कमल भंडारी, संरक्षक, उत्तराखंड क्रांति दल मसूरी द्वारा कहा गया कि आज हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हमारे द्वारा दुखी मन से सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु पूजा अर्चना की गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के 2 युवा नेताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर सरकार साजिशन पकड़े गए इन नेताओं को तत्काल प्रभाव से नहीं छोड़ती है तो 8 अप्रैल को उत्तराखंड क्रांति दल पूरी शक्ति के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा। इस अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल नगर अध्यक्ष नितेश उनियाल द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड भाजपा सरकार सत्ता के नशे में अंधी हो चुकी है। सरकार के मंत्री दमनकारी नीतियों पर कार्य कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान सांसद द्वारा संसद में उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को बताया गया है। सरकार को तुरंत उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेताओं की रिहाई कर देनी चाहिए, वरना 8 अप्रैल के बाद सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश से नहीं, हम बिहार, हम भगवान शिव के गण हैं, हम शिव के वंशज हैं, पहाड़ के लोग। और जो वो सौरभ बहुगुणा, ये सच में बाहर विदेशी है, ये यहाँ का नहीं है। बहुगुणा तो हमारे उत्तराखंड में है, लेकिन सौरभ बहुगुणा उत्तराखंडी नहीं है। हेमंती नंदन बहुगुणा वो उत्तराखंडी हो सकते हैं, लेकिन पूछो। इसलिए वो बंगालियों का तो उधम सिंह नगर में पक्ष लेता है, लेकिन और आज जो कांग्रेस के मृत गई है, जो कांग्रेस मर गई है, उस कांग्रेस को शर्म नहीं आ रही है कि 2 नौजवान जो हैं वो जेल में सड़ रहे हैं और आप चुप बैठे हुए हैं। 8 तारीख को मुझे कहीं में पढ़ रहा था, उत्तराखंड क्रांति दल ने देहरादून में एक आंदोलन का आह्वान किया है। मैं आपके माध्यम से तमाम भाजपा, कांग्रेस और तमाम जो मोर्चे के लोग, समितियों के लोग जुड़े हुए हैं, इन सबसे निवेदन करूंगा कि सब एक मंच, एकजुट और एकमुठ होकर के उस आंदोलन में आगे आए और उन जेल के साथियों को रिहाई कराए। नहीं तो याद रखना, आपका भविष्य रोएगा, आपकी बच्चियां रोएंगी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आशुतोष को आज तुमने गैंगस्टर बना दिया, आशुतोष नेगी को, एक वरिष्ठ पत्रकार को, एक एडवोकेट को। मैं उन पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा, उन वकीलों से भी निवेदन करूंगा कि आशुतोष के पक्ष में खड़े हो जाएं। और एक बात बताइए, बेटी तो पुष्कर धामी की भी है भैया, और बेटी गणेश जोशी की भी है, बड़े इन मंत्रियों की भी हैं। क्या खाली अंकिता भंडारी बेटी थी? कल किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं ये लोग, लिहाजा। और हाँ, एक थोड़ा सा मेरी बात को बढ़ रही है, लेकिन ध्यान रहे, मैं एक उसमें पढ़ रहा था कि वो जो जिन लड़कों का हिसाब दिलाया आशीष नेगी ने और आशुतोष नेगी ने, वो बयान बदलने में आ गया है। वो लड़का, एक का नाम है महेश नेगी, मेरे टेलीफोन पे कम से कम 50 फोन आ रखे हैं उसके। पता नहीं कहां से उसने मेरा नंबर लिया। उसने बोला कि जो है हमारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है कुछ लड़कों की, आप कृपया देहरादून में किसी वकील को या यूनियन वाले को बताइए। मैंने कामरेड लेखराज का, जो हमारे C2 के कामरेड हैं, उनका नंबर 2 नंबर दिए उस महेश नेगी को। वो बूढ़ा केदार का रहने वाला, मैं उसको जानता नहीं हूँ, टेलीफोन आए उसके 50। मैंने नंबर दिया कि यूनियन के माध्यम से लड़ाई लड़ो। ये लोग यूकेडी के कार्यालय में गए, इन्होंने यूकेडी के नेताओं से इनके चरण पकड़े, चरण वंदना की कि हमें पैसे दिलाओ, रुलवाए। और आप पैसा खा करके पुलिस महानिदेशक को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन लड़कों को जेल भेजा जाए, क्योंकि इन्होंने गुमराह किया है। इन पे भी वही मुकदमा दायर किया जाए जो लड़का ये बयान दे रहा है। और जो महेश नेगी है, बूढ़ा केदार का, जिसका फोन मुझे भी आ रखा है, मेरे पास उसका नंबर भी है, अगर जरूरत पड़ेगी दूंगा, क्योंकि मैं बीमार आदमी हूं, चल फिर नहीं सकता हूं। तो उस महेश नेगी ने क्यों यूकेडी के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की? तो मेरा निवेदन है कि उत्तराखंड की जनता मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, उन आंदोलनकारियों को प्रणाम करता हूं। कल दिवाकर भट्ट जी को पकड़ के जा रहे थे, पुलिस महानिदेशक ने जानबूझ के गायब हो गया। अरे एक उत्तराखंड के जन्मदाता को, दिवाकर भट्ट जी को, एक काबीना मंत्री जिनके पास 14 और 16 विभाग रहे हैं, जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने पत्नी की मृत्यु हुई इस उत्तराखंड राज्य के लिए, उन दिवाकर भट्ट का अपमान किया। तो दिवाकर भट्ट का अपमान नहीं हुआ, उत्तराखंड वासियों का अपमान हुआ, पहाड़ का अपमान हुआ। तो जाग जाओ पहाड़ियों, हमारे दिन तो बहुत कम रह गए, लेकिन तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। उत्तराखंड को आज ही बचा दो। उत्तराखंड का, बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, गंगोत्री, यमुनोत्री का, मां नंदा का, मासू का और गोलू देवता
अश्लीलता का श्राप लगेगा। पुष्कर धामी तेरी भी औलाद है, उन बच्चों को रिहा करो, नहीं तो तुम्हारा बर्बादी तय है। और मैं मां सुरकंडा इस पार्वती की सौगंध खाता हूं कि पुष्कर धामी, अगर तुमने उन बच्चों को रिहा नहीं किया तो तेरा विनाश होगा। याद रख, 11 महीने का टाइम देता हूं, 11 महीने के अंदर पुष्कर धामी तेरा नाम उत्तराखंड से, तेरा वंश का नष्ट हो जाएगा अगर तूने उन बच्चों को रिहा नहीं किया तो। जय मां सुरकंडा, जय बद्री, जय केदार, जय नंदा और जय गोलू महाराज की जय हो। सभी उत्तराखंड वासियों को जो है वो मेरा सादर प्रणाम। मैं नितेश उनियाल, उत्तराखंड क्रांति दल का अध्यक्ष मसूरी से। आज हमने जो है वो यहाँ पे सबसे पहले तो नव वर्ष की जो है वो आप सभी उत्तराखंड वासियों को, मसूरी वासियों को जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जो है वो आज से नवरात्र जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं, तो नवरात्र की भी जो है वो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने जो है यहाँ पे माँ पार्वती मनी जो मंदिर है यहाँ पे गनील में, यहाँ पे जो है एक पूजा पाठ का जो है वो आयोजन यहाँ पे किया गया था। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारी वर्तमान में सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, उसको जो है सद्बुद्धि प्रदान करे। क्योंकि लगातार हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कभी इनके मंत्रियों की मति भ्रष्ट हो जाती है, कभी इनके मुख्यमंत्रियों की मति जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि अंकिता को जो है वो अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि वो एक गरीब किसान की बेटी थी, वो किसी मंत्री या किसी उद्योगपति की बेटी नहीं थी। उसी प्रकार से हम अगर बात करेंगे तो आज जो है वो भू कानून लाया, लेकिन दिखाने के लिए लाया भू कानून जो है वो, ये भू कानून यहाँ के लिए उचित नहीं है। साथ के साथ अगर बात करेंगे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस देवभूमि में ये जो है वो सरकार, उत्तराखंड सरकार को सोचना होगा कि ये जो है वो देवभूमि है, यहाँ पे जो है वो पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन भी है, यहाँ पे जो है 4 धाम भी है, यहाँ पे जो है पूरा देश विदेश से जो है वो लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। और उसी देवभूमि में अगर आप यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप जैसा जो है वो कृत्य करेंगे, मैं तो जो है उत्तराखंड की जनता से भी आग्रह करूंगा कि आप जागते क्यों नहीं? अंधभक्त आप कब तक बने रहेंगे? मोदी जी जो है वो केंद्र से योजनाएं देते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर जो है वो पुष्कर सिंह धामी आए तो वो भी कहेंगे जी मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा। विधायक आएंगे तो वो भी आपको जो है मोदी जी गिनाएंगे। अपना उद्देश्य उनका क्या है, अपना लक्ष्य उनका क्या है, ये जो है स्पष्ट करने में कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो नाकाम रही है। और लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल के 2 क्रांतिकारी साथियों को आज जेल के अंदर जो है वो भेजा गया है, जिन्होंने जो है वो अंकिता भंडारी जैसे जो है वो आवाज को उठाने का जो है वो काम किया है कि उनके दोषियों को जो है सजा मिले, लेकिन आज जो है वो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा वाली स्थिति लगातार बनी हुई है। पूरे उत्तराखंड में जो है वो चाहे पत्रकारों की आवाज हो, चाहे समाज सेवियों की आवाज हो, सबकी आवाज को जो है वो दबाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी ये देख रही है कि इनके मंत्री जो है कभी कह रहे हैं कि जी हम बिहार से आए, हम राजस्थान से आए। देखिए, आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो है आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप अपने जो है वो कम से कम जो आपके जाति धर्म के जो है वो भाई हैं, कम से कम उनका बदनाम ना करें। हम भी उनियाल हैं, सुबोध भाई, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो है वो आप बिहार से आए होंगे, हम बिहार से नहीं आए। हमारी जो है वो कई पुश्तें जो है वो यहाँ पर जो है वो बीत चुकी हैं, और आज भी जो है वो हम जो भू कानून है, जो मूल निवास है, मूल निवास 1950 जो है हम आज भी लागू करने की मांग करते हैं। और मैं उत्तराखंड की जनता से भी कहूंगा कि आप पूछें, आप सोचें तो सही कि आपके बच्चों के पास मूल निवास नहीं है, आपके पास मूल निवास नहीं है, जो यहाँ पे जो है वो 1 साल पहले आया वो भी स्थायी, और जो आप यहाँ पे जो है वो आपकी पीढ़ियां 4-5 पीढ़ी यहाँ पे गुजर गई, आप भी स्थायी। तो आपको ये सोचना होगा। और आज हमने जो है वो उत्तराखंड सरकार की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर जो है वो माँ पार्वती गणनी यहाँ पे जो है वो प्रार्थना करी है, और भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ पार्वती जो है उनको सद्बुद्धि देगी, और जो हमारे 2 क्रांतिकारी उत्तराखंड क्रांति दल के जो है वो साथी जेल में है, उनको जो है वो जल्द से जल्द रिहा करेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो है वो 8 अप्रैल का जो है वो दिन होगा जब देहरादून के अंदर पुष्कर सिंह धामी के जो है वो आवास कूच किया जाएगा। आप कितना ही प्रयास कर लें, आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। जिस प्रकार से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जो है उखाड़ के सत्ता से बाहर फेंक दिया, आज जो है वो मुख्यमंत्री जी ऐसा ना हो कि आपको भी जो है वो अपना पद छोड़ना पड़े। तो मैं जो है वो पूरी उत्तराखंड की जनता से जो है आग्रह करूंगा कि 2027 में जो है वो अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस उत्तराखंड को बचाने के लिए जो है सत्ता परिवर्तन अवश्य करें, क्योंकि सत्ता का घमंड इस प्रकार से हो चुका है कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो अवैध रिसोर्ट यहाँ पे जो है वो बनाए जा रहे हैं। मसूरी के जो है वो जंगल की बात की जाए, मसूरी हो चाहे पूरे उत्तराखंड की जंगल की बात हो, सारे जंगल को जो है वो तहस नहस कर दिया गया है। अभी जो है वो हाल ही में मौसम विभाग के द्वारा एक चेतावनी जो है वो दी गई है कि इस बार जो है वो सूखा पड़ेगा। पूर्व में भी हमने देखा कि पिछले बार ग्रामीण क्षेत्रों में कितना जो है वो सूखा पड़ गया था, पानी के जो है वो जो धारे नाले जो है वो भी जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंता का विषय है, और ये चिंता जो है वो इसलिए है क्योंकि आज जो है वो लगातार जिस प्रकार से जो है वो होटलों में पानी आता है, लेकिन घरों में जो है वो पानी नहीं आता, और लगातार ये समस्याएं बढ़ रही है। तो मैं जो है सभी उत्तराखंड के लोगों से ये आग्रह करूंगा कि 2027 में जो है वो आप जो है सत्ता परिवर्तन जरूर करेंगे। और अगर आपने सत्ता परिवर्तन नहीं करा तो उत्तराखंड तो जो है आधे से ज्यादा बिक चुका है, मूल निवास आपके पास है नहीं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आपको जो है वो यहाँ से जो है वो निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। और जो बाहर के लोग हैं वो तो जो है वो यहाँ पर पैसों के दम पर जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन
अगर आपको यहाँ से जो है वो बाहर निकालेंगे तो जो है आपके पास तो पैसे भी नहीं है, इतने सक्षम भी जो है वो पैसे से यहाँ के पहाड़ी लोग नहीं है कि वो जो है वो कहीं बाहर जाके भी ले सकें। तो आवश्यकता है सजग होने की। जिस प्रकार से पहले भी जो है वो सत्ता परिवर्तन हमने देखा कि हर 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन होता था, बीजेपी को आपने देख लिया, कांग्रेस को आपने देख लिया, क्षेत्र वेल की जो है वो कमियां मत गिनिए, हमेशा जो है गलतियां हम सबसे होती है और हम जो है मानते हैं कि पूर्व में जो है वो यूकेडी के द्वारा जो है थोड़ी बहुत जो है वो गलतियां हुई है, लेकिन अपने लोगों ने जो है वो अपने लोगों के लिए उन्होंने जो है वो 9 बिंदुओं पे समर्थन दिया था। बाद में जो है वो राष्ट्रीय पार्टियां जो है मुकर गई, लेकिन अभी भी जो है वो कुछ नहीं है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो हम जो है वो यही आपसे आग्रह करना चाहें कि आज नहीं तो कल होगा, हमारे पास भी बल होगा, उत्तराखंड की जनता के साथ अब नहीं किसी प्रकार का कोई छल होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तराखंड क्रांति दल होगा, उत्तराखंड क्रांति दल होगा। नमस्कार।